प्रिय छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन की सीरीज शुरू की है, जिसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का प्रथम पाठ पालमपुर गांव की कहानी का अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है। पालमपुर गांव एक ऐसे स्थान पर स्थित है जिसका आवागमन या जुड़ाव अन्य गांवों एवं कस्बों से है। इसके नज़दीक 3 किलोमीटर पर एक गांव रायपुर है, जो पालमपुर से बड़ा है, तथा कुछ दूरी पर नज़दीकी कस्बा शाहपुर है। प्रिय बच्चों, इस गांव को रायपुर और शाहपुर से जोड़ने वाली सड़क पर साइकिल, मोटरसाइकिल, तांगा गाड़ी, भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी, टैक्सी गाड़ी, ट्रक इत्यादि का आवागमन देखा जा सकता है। प्रिय बच्चों, पालमपुर गांव में निवास करने वाली जनसंख्या टोटल यहाँ 450 परिवार निवास करते हैं, जिनमें से 150 परिवार अनुसूचित जाति के हैं, जो भूमिहीन हैं और इनके मकान यानी घर घास फूस तथा मिट्टी से बने हैं, छोटे हैं और इनकी आमदनी बहुत ही कम है, आय बहुत ही कम है। प्रिय बच्चों, यहाँ 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास पालमपुर गांव की अधिकतम भूमि पर आधिपत्य है, यानी कि अधिक भूमि के मालिक हैं, तो इनका उत्पादन भी अधिक है। इनके घर ईंट तथा सीमेंट से पक्के बने हुए हैं तथा बड़े हैं, क्योंकि इनकी आय का स्रोत भी ज़्यादा है। प्रिय छात्र छात्राओं, पालमपुर गांव के शेष परिवारों के पास 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर की भूमि है, जिनको हम छोटे या मझोले किसानों के नाम से जानते हैं, जिनकी आय भी कम होती है। वो कुछ खाली समय में अन्य बड़े जिम्मेदारों के यहाँ या अन्य कार्यों में संलग्न रहते हैं या अन्य बड़े काश्तकारों के यहाँ मजदूरी करते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि पूरे गांव में बिजली उपलब्ध है और यहाँ की पूरी भूमि सिंचित भूमि है। यहाँ की पूरी भूमि सिंचित भूमि है। यहाँ नलकूप इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था है। नलकूपों को बिजली के द्वारा संचालित किया जाता है। बड़े किसानों के पास कृषि यंत्र भी पर्याप्त मात्रा में है, जैसे ट्रैक्टर या ट्रैक्टर्स, कृषि में लगने वाले अन्य सहायक यंत्र। प्रिय छात्र छात्राओं, उत्पादन का संगठन। उत्पादन के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, भूमि। हम जब भी कोई उत्पादन करते हैं तो भूमि की आवश्यकता पड़ती है। जल है, यानी पानी भूमि से प्राप्त किया जाता है। वन है, खनिज है, ये सब भूमि से ही प्राप्त होते हैं। नंबर 2, श्रम, यानी हमने कोई उत्पादन इकाई लगाई, हमने कोई कुटीर उद्योग लगाया, लघु उद्योग लगाया, तो उसके लिए हमें काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, इसको श्रम कहते हैं। नंबर 3, भौतिक पूंजी। इसके 2 भाग हैं। नंबर 1, स्थायी पूंजी। नंबर 2, कार्यशील पूंजी। भौतिक पूंजी के 2 भाग होते हैं। नंबर 1, स्थायी पूंजी। नंबर 2, कार्यशील पूंजी। प्रिय छात्र छात्राओं, स्थायी पूंजी के अंतर्गत जो उसमें बनाया गया, उत्पादन इकाई के लिए बनाया गया भवन है, मकान है, टीन शेड है या पक्का मकान है,
बाउंड्री वॉल है, ये सब स्थायी पूंजी में आता है। इसी के अंतर्गत वहाँ स्थापित मशीनें और औजार, ये सारे स्थायी पूंजी के अंतर्गत आते हैं। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत हमारे पास कितना स्टॉक कच्चा माल है और कितना नकदी है। नगद पैसा कच्चे माल खरीदने के लिए नगद पैसा है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जैसे हमने गन्ने का मिठाई बनाने का एक उद्योग स्थापित किया है, तो कितना हमारे पास गन्ना स्टॉक में पड़ा है और कितना हमें गन्ना खरीदने के लिए पैसे हमारे पास उपलब्ध हैं, उसको कार्यशील पूंजी माना जाएगा। चौथा है प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी। हमें किस तकनीक के माध्यम से ऐसा उद्योग लगाते हैं, तो हमें तकनीक का बड़ा महत्व है, यानी इसको मानव पूंजी भी कहते हैं। ट्रेंड व्यक्ति चाहिए, हमें ट्रेंड लेबर चाहिए, ताकि हमें उत्पादन की गुणवत्ता का सुधार या गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसीलिए हमारी भारत सरकार ने वर्तमान में स्किल इंडिया नाम से एक प्रोग्राम भी चला रही है कि अधिक से अधिक लोग स्किल्ड हों, यानी दक्ष हों, तो उत्पादन का प्रभाव जो है सकारात्मक रहता है। पालमपुर गांव में खेती। अब प्रिय बच्चों, भूमि स्तर है, जैसा कि आपको पता है आपके गांव में जितनी भूमि है, आज से 50 साल पहले भी वो रकबा उतना ही था। तो भूमि स्तर है, तो स्तर भूमि होने के नाते जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि का क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ रहा है। तो क्या होता है, स्तर भूमि होने के वजह से भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता है। और पालमपुर गांव में 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं। 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं, यानी अगर वहाँ 100 व्यक्ति निवास करते हैं तो क्या है, 75 व्यक्ति कृषि से ही अपना रोजगार उत्पन्न करते हैं। ये 3 प्रकार से लगे हुए होते हैं कृषि कार्यों में। एक जो बड़ा भूमि है, जिसके बाद अधिक भूमि है, दूसरा छोटे और मझोले किसान, और तीसरा वो लोग जो कृषि में मजदूरी इत्यादि करके अपना भरण पोषण करते हैं। पालमपुर गांव में भूमि की माप मुख्यतः मानक माप हेक्टेयर है, लेकिन यहाँ बीघा और कुंठा भी मानक मापन इकाई हैं भूमि की। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में नाली भूमि की मापक इकाई है, या मैदानी क्षेत्रों में कई जगह बिस्वा और बीघा या एकड़ भी मापन इकाई होती हैं। उसी भूमि में अधिक पैदावार ली जा सकती है प्रिय बच्चों, बहुविध फसल प्रणाली द्वारा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बहुविध फसल प्रणाली क्या है। जब एक वर्ष में किसी कृषि योग्य भूमि पर एक से अधिक बार, यानी 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो उसे बहुविध फसल प्रणाली के नाम से जानते हैं। पालमपुर गांव में मुख्यतः गेहूं धान, रबी की गेहूं धान, मक्का, जौ, बाजरा, गन्ना, आलू का उत्पादन किया जाता है। यहाँ रबी की मुख्य फसलों में गेहूं, चना इत्यादि हैं। खरीफ की फसलों में धान, मक्का, ज्वार इत्यादि हैं। नकदी फसल के रूप में यहाँ गन्ने का उत्पादन किया जाता है। सब्जियों में आलू, बंद गोभी, बैंगन, प्याज इत्यादि सब्जियों का उत्पादन भी किया जाता है। हरित क्रांति। प्रिय छात्र छात्राओं, 1960 के दशक के अंत में किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों का निर्माण किया गया, जिसको HYV नाम दिया गया, और सरकार ने किसानों को अधिक उत्पादन करने वाले बीजों को दिया। इसमें उत्पादन के लिए क्या क्या हरित क्रांति के अंतर्गत प्रचार प्रसार हुआ या सुधार किया गया। एक तो HIV बीज,
दूसरा, रासायनिक उर्वरक का निर्माण किया गया। नंबर 3, कीटनाशक, जब फसलों में कीट लग जाते हैं तो उनको रोकने के लिए। नंबर 4, कृषि यंत्र, पहले खेती को हल बैल या देसी हल इत्यादि से करते थे, लेकिन बाद में सब लोहे के यंत्रों का, ट्रैक्टर या सहायक यंत्रों का निर्माण हुआ, उससे कार्य करने की क्षमता में प्रगति हुई। और सबसे महत्वपूर्ण था कि पहले वर्षा पर निर्भर थी, हमारी जो कृषि थी भारत की वर्षा पर निर्भर ज़्यादा थी, तो उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई। जैसे एक रहट चलता था पहले, रहट एक कुआं होता था, उसमें इस तरह से तकनीक बनाई गई कि बैल घूमता रहेगा, पानी आता रहेगा, रहट कहते थे। नलकूपों का निर्माण किया गया, नहरों, बांध बनाकर नहरों का निर्माण किया गया। पंप सेट, एक पंपिंग सेट नाम से एक इंजन है, उसका नाम ही पंपिंग सेट रखा है, यानी कि उसको चलाते हैं तो पानी को लाता है खींच कर नहरों से, नालों से या नीचे ज़मीन से, तो उसके लिए निर्माण किया गया, यानी उसका उत्पादन शुरू किया गया, जिससे कृषि में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, फसलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रयोग, भारत में हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रयोग पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में किया गया। एक आंकड़े के अनुसार पालमपुर गांव में परंपरागत बीजों से जो उत्पादन होता था वो 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। ज्यों ही हरित क्रांति के माध्यम से यानी HYV बीजों का प्रयोग करके या हरित क्रांति के मानकों का प्रयोग करते हुए उत्पादन किया गया तो 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया था। प्रिय छात्र छात्राओं, पालमपुर गांव की कहानी नामक पाठ को हमने 2 पार्ट में अध्ययन किया है। एक पार्ट इस वीडियो में है और इसका अगला पार्ट सेकंड वीडियो में अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबने इस वीडियो के माध्यम से विषय वस्तु को पढ़ने में, समझने में सुगमता हुई होगी, आप सबने सुगमतापूर्वक समझा होगा। यदि फिर भी कोई आपको कठिनाई होती है किसी विषय वस्तु को समझने में, तो आप मेरे नंबर पर, जो कि 9759223819 है, पर मिस कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण मनोयोग से प्रयास करूंगा। प्रिय बच्चों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आप तुरंत आप तक सूचना पहुंचे और आप लाभ प्राप्त करें। साथ ही अपने साथियों को वीडियो शेयर करें ताकि आपके साथियों को लाभ प्राप्त हो सके। मैं वेद प्रकाश राठौर, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज बंगोड़ा। धन्यवाद।